there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बेटा उस चीज को उसके साथ जोड़ने में लगा, ओ बेटा फिर आपको जोड़े। इसीलिए जब किताबें पढ़ते हो ना, लव योर बुक्स, लव योर बुक्स, लव योर बुक्स। और जिस गोल को बेटा आपने अटेन करना है, एमबीबीएस करना है, तो एमबीबीएस के लिए किताबों को कहना है कबूल है, कबूल है, कबूल है। और डिस्ट्रैक्शंस को कहना है जो आपको दर्द भी नहीं करवाएंगे। उसमें बेटा आपकी सहेली भी हो सकती है, आपका दोस्त भी हो सकता है जो आपको कभी कभी डिस्ट्रैक्ट करेगा। और सबसे बड़ी सहेली और दोस्त जो आपके साथ इस टाइम है बेटा, शाना बशाना आपके साथ चल रहा है, वो ये सहेली है, वो ये दोस्त है जिसको बेटा हम अंग्रेजी में मोबाइल कहते हैं। ये सबसे बेस्ट दोस्त है जो बेटा इंसान को खतरनाक डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। इससे बड़ा और शैतान बेटा मैंने अपने आप के साथ कोई चलते हुए नहीं देखा। ये शैतान की छोटी डिब्बी है, क्योंकि जब आप पढ़ते हो तो उसी टाइम मैसेज आती है, तो आप मैसेज देखते हो, व्हाट आर यू डूइंग। फ्रेंड कहता है आई एम टेकिंग टी। अरे 4 बजे चाय नहीं पियोगे तो नहीं तो क्या करोगे। बट इसी में बेटा आप अपना टाइम कितना वेस्ट करते हैं। आप देखिए बेटा, जब आप YouTube की रील्स देखते हो 2 घंटे 3 घंटे पता ही नहीं चलता कैसे निकलता है। इससे बेटा अपने आप को दरकिनार करो और बेटा जो डिस्ट्रैक्शंस है उनको कहो तलाक है, तलाक है, तलाक है। जरूरी है, क्योंकि अपना गोल अचीव करने के लिए किताबों से मोहब्बत और डिस्ट्रैक्शन से बेटा तलाक लेना बहुत इंपॉर्टेंट, नहीं तो आप अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो जाओगे। तो मेरे बच्चों, तीसरा पॉइंट, आज आप सारे इस जगह इस ऑडिटोरियम में इरादा करो कि सर ये जी हमारा गोल है। आज के बाद या तो गोल रहेगा नहीं तो हम रहे। और किताबों के साथ आज के बाद हम बहुत सारी मोहब्बत करेंगे। करके देखो ना बेटा एक बार। शरीन ने भी बेटा फरहाद के साथ मोहब्बत की, लैला ने भी मजनून के साथ मोहब्बत की, फना हो गए। और इसीलिए बेटा जब इंसान किसी चीज के साथ मोहब्बत करता है फना हो जाता है। सर ये फना क्या होता है, ये सब बोलिए। फना मीन्स खत्म होता है? नहीं, फना होता है कि मिट्टी के साथ मिल जाता। मिट्टी के साथ मिलने का मतलब ये हुआ कि फिर उसमें कोई तकब्बुर रहता नहीं। कीजिए बेटा बड़े बड़े लोगों के साथ बात, अगर उनमें आपको तकब्बुर का एक जर्रा भी मिलेगा ना, तो मैं अपना नाम चेंज करूं। तकब्बुर बेटा उन लोगों में होता है जिनके पास छोटी नॉलेज होती, जो छोटी नॉलेज के बेटा मोहताज होते, इसलिए उनको तकब्बुर होता है। अगर बड़े लोगों के साथ उठो बैठोगे जिन्होंने बेटा बहुत कुछ हासिल किया होता है, उनमें तकब्बुर कभी नहीं। तो इसलिए बेटा पढ़ना जो होता है कि इंसान को बेटा खाक बनाना होता है, और खाक मिट्टी है, और इसी मिट्टी में बेटा हम बने हैं और इसी मिट्टी में हमें जाना है। तो इसलिए बेटा तीसरा गोल ये, तीसरा पॉइंट ये, अपना गोल बना, अपने गोल को हासिल करो। और वंस अपने गोल को हासिल करोगे फिर आप कामयाब हो जाओगे, फिर आप डॉक्टर बनोगे, फिर आप इंजीनियर बनोगे, फिर आप आईएएस बनोगे, फिर आप केएस बनोगे, जो भी अल्लाह ने बेटा आपके किस्मत में लिखा होगा। तो जो आप बनोगे उसके बाद बेटा हर किसी पे हमदर्दी करना, ये मेरा चौथा फलसफा है। जब कुछ बनोगे तो हर किसी पे बेटा रहम करम करना, क्योंकि जब आप किसी पे रहम करम करोगे फिर बेटा आप पे अल्लाह अपना रहम करम करेगा। और बेटा कभी फिर गुमान नहीं करना। और उसके बाद बेटा जो लोग आपको इस टाइम क्रिटिसाइज कर रहे थे, जब आप कुछ नहीं थे, जब आप कुछ बनोगे तो फिर बेटा लोग आपके साथ जुड़ते जाएंगे। लोग कहेंगे ये मैं पितृ पिगो में भू आई, जो पितृ था वो भी बोलेगा मैं भू आई। मैं कसम खाता हूं बेटा, जिस दिन आप डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, केएस बने, उस दिन आपके 100 भाई बहन और पैदा हो जाए। सर अब 100 भाई बहन कहां से मेरे माँ बाप पैदा करेगा? आप पितृ बोल नहीं कहेगा, जुगरुक बोल अता मुस्लिम गुजरा कुछ। ठीक है, इसमें मुझे एक चीज याद आता है कि जब बेटा हम देखते हैं कि इस टाइम आपको हर कोई कहता है हु आर यू, और जिस दिन आप कुछ बनोगे उस दिन आपको सब कहेंगे हाउ आर यू। कुछ समझ रहे हो? आप हु से क्या बनोगे? हाउ। अभी तक आप हु थे, WHO, अब आप हाउ बने, HOW। और इत्तेफाकन बेटा दोनों में अगर आप देखेंगे अल्फाबेट सेम है, WHO, HOW। मगर ये WHO क्यों बना? क्योंकि जब तक आप कुछ नहीं थे आप हु थे, जब आप कुछ बने अब आप हाउ। तो जो लोग बेटा डेडिकेटेड होते हैं, जिनमें ताकत होता है, वो बता देते हैं दुनिया को कि हम हु से हाउ कैसे बने।
समझ आ रहा है बेटा? उसके बाद यहां पर मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूं कि बेटा मैंने जिंदगी में कुछ दौर देखी, ठीक है। मैं भी एक गरीब फैमिली से था, बहुत ही गरीब फैमिली से था। मेरा भी बेटा एक गरीब फैमिली में ही जन्म हुआ है। तो बेटा जब मैं एक एरा को देख रहा हूं, एक एरा में जब मैं था तो हमें कोई पूछना नहीं था। हमारे जितने भी रिलेटिव्स थे, मैं उनको तंज नहीं कर रहा हूं, मैं बच्चों को हकीकत सुना, मैं किसी को तंज यहां नहीं करूं, ना अपने रिलेटिव्स को, ना अपने दोस्तों को, किसी को भी। तो बेटा मुझे पता है कि जब हम गरीबी के स्तर पे थे, बहुत नीचे थे, मेरे माँ बाप को कोई पूछता नहीं, मुझे भी कोई नहीं पूछता था। और कुछ ऐसी हवा चली, माँ बाप की दुआ थी, तो मैंने कुछ कमाना शुरू किया, मैंने कोई चीज किया, मैं आगे बढ़ा। तो बेटा अचानक मैंने एक खतरनाक ट्रांसफॉर्मेशन देखी कि फिर बेटा जितने भी रिलेटिव्स थे वो आने लगे हमारे घर, जितने भी रिलेटिव्स थे वो मेरे माँ बाप को बेटा दावतों पे बुलाने लगे, मुझे बुलाने लगे। मैंने सोचा कि मैं सदाम उस टाइम भी था, आज भी मैं सदाम हूं, तो ये क्या मामला हुआ कि मैं अब बेटा पहले कुछ नहीं था, अब कुछ बनने लगा। तो फिर बेटा मैंने देखा कि नहीं, कोई तो चीज है जो अब मैं हूं से होगा। तो बेटा अल्लाह ये भी करे, ये करे कि आप जब अपने गोल्स अचीव करो, आप भी बेटा इंशाल्लाह जल्दी जल्दी हूं से हो। प्रॉमिस करते हो? प्रॉमिस करते हो? प्रॉमिस करते हो? जिनके ना आते थे सलाम, जिनके ना आते थे सलाम, अब उनके जवाब आने लगे। जिनके ना आते थे सलाम, अब उनके जवाब आने लगे। मेरी किस्मत क्या बदली, मेरे नीम के पेड़ पे आम उगने लगे। This is the truth of the life बेटा, which a 49-year-old person is sharing with you। और इंशाल्लाह बेटा जब कामयाब हो जाओगे तो फिर लोगों को कहना, फिर उन लोगों को कहना बेटा जो आपको तंज करते थे कि हैरान है सब मुझे ऊंचाई पे देखकर, किसी ने मेरे पैर के छाले न देखे। ये फूल जो मुझे विरासत में मिले हैं, किसी ने मेरे कांटों भरा बिस्तरा न देखा। तो बेटा हर किसी कामयाब इंसान के पीछे एक खतरनाक कहानी है। तो हम क्यों आमतौर कहते हैं मेरा आइडल है, ये मेरा आइडल है? क्योंकि जब हम देखते हैं बेटा उसकी जिंदगी में क्या क्या मुसीबतें आई है, किस तरीके से जिंदगी में आगे बढ़ा है, तो उन लोगों को बेटा फॉलो कीजिए। क्योंकि उन लोगों को जब आप फॉलो करते हैं तो आपको बेटा स्ट्रगल के बारे में पता चलता है। तो अल्लाह करे बेटा आप सारे इस बेटा जितने भी बच्चे इस मजमे में बैठे हैं, मैं यहाँ नहीं बोलने आया हूँ कि आप कहाँ पढ़ोगे, क्योंकि अभी आपके शाहिद सर ने यहाँ कहा कि मैक्सिमम बच्चे आकाश जाते हैं। हर कोई कोचिंग सेंटर अच्छा है, चाहे वो आकाश हो, फिजिक्स वाला हो, स्काई हो, लोकल हो, नॉन लोकल हो, मुझे किसी इंस्टीट्यूशन का नाम नहीं है। हर कोई इंस्टीट्यूशन अच्छा है, हर कोई इंस्टीट्यूशन बेटा बच्चों को पढ़ाता है। और कुछ इंस्टीट्यूशंस ऐसे होती है जहां पे बेटा पढ़ाई के साथ साथ दुनियावी और आखिरत तरबियत की जाती है। और अल्टीमेटली बेटा याद रखिएगा, इस दुनिया में आप IAS बनोगे, KS बनोगे, इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, मगर कयामत के दिन जब उठाए जाओगे वहां आपको ये नहीं कहा जाएगा आप डॉक्टर हो, वेलकम मिस्टर डॉक्टर, कम नाउ गो टू द हेवन बिकॉज यू आर अ डॉक्टर। वहां ये नहीं कहा जाएगा, वहां देखा जाएगा कि बेटा आपको जब कब्र के अंदर दफनाया गया, क्या आपको कब्र ने कहा आइए, आपका इंतजार था। तो जब बेटा आप मरोगे इस दुनिया से निकल के जाओगे, और अगर आपको कब्र बेटा चीख के कहेगी आइए, आपका इंतजार था, समझ लो कि मैंने इस दुनिया में भी कुछ किया है, और आखिरत के दिन, कयामत के दिन मेरे नामे आमाल मेरे राइट हैंड में मिलेंगे। और अल्लाह कहेगा, जन्नत कहेगी आइए, आपका इंतजार था। और मैं चाहता हूं बेटा जो यहाँ का यूथ हो वो कहीं भी पढ़े, मुझे उससे कोई गर्ज नहीं है। रिज़िक अल्लाह के हाथ में है, रिज़िक देना अल्लाह के हाथ में है। ना मैं रिज़िक देने वाला हूं, ना मुझे कोई रिज़िक देने वाला है, मगर एक चीज है, नसीहत, मॉरल एजुकेशन। मेरे बच्चों कुछ ऐसा जिंदगी में करो कि जो ये 4 चीजें मैंने बोली उनको फॉलो करो। और अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, अल्लाह आपको कयामत के दिन नाम आपके राइट हैंड में देगा। और जन्नत भी बेटा आपको ऐसे रिसीव करेगा, जन्नत के बेटा जो वहां पे
गेट कीपर्स है वो आपको रिसीव करके बोलेंगे आइए जन्नत में आपका इंतजार है। अस्सलाम वालेकुम। ये एक अजीब मामला है मेरे लिए कि जब भी सदाम साहब बोलते हैं उसके बाद इन ख्यालात को समेटना इट्स अ हिमालयन टास्क फॉर मी, बिकॉज ही टॉक्स ऑफ लाइफ, he talks of struggle, he talks of success, he talks of goals, he talks of dreams, he talks of humanity, he talks of humility. He brings all the beautiful nouns and adjectives from any dictionary and makes a package of it. कुछ conclusions में निकालने की कोशिश करूंगा सदाम साहब की स्पीच में। पहली बात, charms strike the sight, merit wins the